सांसद जी हमारी आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं तो 2024 में हम फिर भाजपा सरकार लाएंगे, अन्यथा हम लोग बहिष्कार करेंगे। और हम उस गरीब परिवार से हैं, हमें केवल 2500 मिलता है। हमारी मांगे पूरी हो, चौकीदार एकता, चौकीदार एकता। गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो अभी मुख्यमंत्री, ना तो प्रधानमंत्री, ना तो देश का कोई भी सांसद विधायक हमारी आज आवाज को ना तो संसद में उठा रहा, ना विधायक में उठा रहा। चाहे मोदी जी हो, चाहे जोगी बाबा हो, हम लोगों ने उनके चरणों में जाकर, लखनऊ में जाकर इतना गिड़गिड़ाए, हम लोग रोए, कई दिन खाना नहीं खाए हैं, लेकिन आज तक सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचता, नहीं मिली। हम लोग निराश होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। 2024 में इसका मैं परिणाम अवश्य दूंगा। हमको 47 करोड़ 88 लाख रुपया 2021 में विधानसभा में योगी जी ने पास किया था। चौकीदारों को 47 करोड़ 88 लाख रुपए उनके वेतन वृद्धि करके उनके खाते में डाला जाएगा। इसका वीडियो ग्राफिक है, पेपर में कटिंग में निकला था, तो पैसा आज तक चौकीदारों के खाते में नहीं है। थाने पे 6 हाजिरी लिया जाता है, कहीं 4 है, जबकि हम लोग को मैनुअल 2 हाजिरी है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम लोग को मात्र 2500 मिलता है। और नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। सांसद हरीश द्विवेदी ने रोजगार सेवकों चौकीदारों से बनाया संवाद, गिनाई उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में सफाई कर्मी, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक एवं चौकीदार भाइयों एवं बहनों से सांसद हरीश द्विवेदी ने संवाद स्थापित किया। आगे जब हमारे संवाददाता विकास कुमार ने चौकीदारों से बात किया तो चौकीदारों ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। आगे संवाददाता विकास कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चौकीदार एकता, चौकीदार एकता। क्या परिचय है आपका? सबसे पहले ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण यादव, जिला बस्ती से। हम आपके चैनल के माध्यम से, आपने हमारी आवाज कई बार चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे चलाया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? जो हमारी मांगे रखा गया, हम गत कई वर्षों से मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक, तमाम लोगों को ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी बातें आज तक अनसुनी रहती हैं, क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं। हमारे पास लड़ने के लिए किसी प्रकार का शस्त्र नहीं है कि हम सांसद या विधायक से लड़ सकते हैं। हम गरीब परिवार से हैं, इसी नाते हम लोगों को वंचित रखा गया है। अगर हम लोग सामान्य वर्ग से होते तो हम अपनी लड़ाई लड़ते। आज ये जो कार्यक्रम अटल बिहारी ऑडिटोरियम बस्ती में रखा गया था, जिसका नेतृत्व माननीय सांसद जी ने किया है, क्या था इसका मोटो, किस वजह से रखा गया या क्या कहना है आपका? हम लोगों को थाने से जो सूचना मिली है कि डीआईजी महोदय, पुलिस कप्तान वहां आ रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग होगी, उसमें आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन थाने से आपको सूचना, हमको थाने से सूचना दी गई, सबको थाने से मिली है। हम लोग अगर यह जानते कि आप प्रोग्राम रखा रहा गया है तो कतई नहीं आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने चौकीदार बनकर हमारी मतदान को, आज तक हम लोगों ने जो मतदान किया है चौकीदार कहने के नाते किया है। चाहे मोदी जी हो, चाहे जोगी बाबा हो, हम लोगों ने उनके चरणों में जाकर, लखनऊ में जाकर इतना गिड़गिड़ाए, हम लोग रोए, कई दिन खाना नहीं खाए हैं, लेकिन आज तक सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। और हम उस गरीब परिवार से हैं, हमें केवल 2500 मिलता है, और थाने पर लगभग 4-5 दिन बुलाया जाता है, कभी कभी 6 बार बुलाया जाता है। अभी यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया था, सांसद जी के नेतृत्व में रखा गया था, तो सांसद जी ने अपने संबोधन में क्या कहा? आप लोग सांसद जी ने कहा है कि मैं यह आपकी चिट्ठी टाइप करवा करके खुद मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दूंगा और आपकी कार्यशैली को और पूरा करूंगा। इस पर हम लोगों ने संतोष जाहिर किया है कि अगर सांसद जी हमारी आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं तो 2024 में हम फिर भाजपा सरकार लाएंगे, अन्यथा हम लोग बहिष्कार करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कुछ और कहना है आपको? बिल्कुल कहना है। हम लोग जो कार्यक्रम हुआ है, हम लोग शर्मिंदा हैं।
इस बात क्यों नहीं? इसलिए शर्मिंदा है। हमें अपनी आवाज शासन प्रशासन से कहना था, लेकिन हमें धोखे में बुलाया गया। मतलब अगर आपको डीआईजी कह करके बुलाया गया, यहाँ कोई मौजूद नहीं रहा? यहाँ कोई मौजूद नहीं रहा, सबकी मौजूदगी में केवल सांसद जी ने कार्यक्रम किया। अधिकारी से अपनी बात कहने के लिए आए? हाँ, हम लोग अपनी बात को कहने के लिए आए, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिली। हम लोग निराश होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। 2024 में इसका मैं परिणाम। आपका और क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मनोज कुमार वर्मा नाम है, बस्ती जिले से हूँ। ग्राम प्रहरी है आप? ग्राम प्रहरी है सर जी, बताएं। तो हमको ये सूचना मिली थाने से कि आपके डीआईजी और एडीजी महोदय गोरखपुर से आ रहे हैं, और आप लोगों की मीटिंग होगी, आप लोग जाइए, वहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जी सर, जब से ये इस देश में 1861 में लॉर्ड मैकाले जो आईपीसी एक्ट बनाया था, अंग्रेजों का बनाया कानून आज भी भारत में चल रहा है। तब से चौकीदार पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में काम कर रहा है। बिहार में आपको 32,000 तनख्वाह दी जा रही है, झारखंड में 27,000, 25,000 है। पूरे देश के किसी प्रदेश में चौकीदारों को इतना कम वेतन नहीं मिलता है। अभी आप देख लीजिए 2008 में जो ये सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई और इनको 2014 में परमानेंट करके इनकी भी सैलरी 30-35,000 हो गई। तो इस बढ़ती हुई महंगाई में हमको जो है, हम अपने अधिकारियों से कहना, जनप्रतिनिधि ही समस्याओं का समाधान करेगा। मान लीजिए सांसद जी ने ही हम लोगों की बात सुनने के लिए बुलाया, तो संसद में तो सारे लोग जिले के जा नहीं सकते हैं, एक ही व्यक्ति जा सकता है। अगर हमारी समस्याएं संसद में उठाई गई होती तो इतना दिन नहीं लगता। तो दूसरी बात कि आज मान लीजिए हमको और कुछ मांग नहीं करना, हम तो सरकार से ये जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे सूरवीर जिंदा रहे इस धरती पे, आपकी, ताकि हमारी आवाज पहुंचती रहे। हमको 47 करोड़ 88 लाख रुपया 2021 में विधानसभा में योगी जी ने पास किया था। चौकीदारों को 47 करोड़ 88 लाख रुपए उनके वेतन वृद्धि करके उनके खाते में डाला जाएगा। इसका वीडियो ग्राफिक है, पेपर में कटिंग है, निकला था, वो पैसा आज तक चौकीदारों के खाते में नहीं गया। 47 करोड़ 88 लाख चला गया। इनके मित्तल साहब जो बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने जो ये मसौदा तैयार किया, चौकीदारों को परमानेंट किया जाए, पुलिस के समान वर्दी दी जाए, इनकी वेतन वृद्धि, सामान्य वेतन लागू किया जाए। 1.5 साल मान्यवर गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो अभी मुख्यमंत्री, ना तो प्रधानमंत्री, ना तो देश का कोई भी सांसद विधायक हमारी आज आवाज को ना तो संसद में उठा रहा, ना विधायक में उठा रहा है। मार्च में चुनाव होना है, तो क्या ये तो कार्यक्रम रखा गया चुनाव से? ये चुनाव से ही संबंधित था, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। और ये भारत का जो है, ये सभी समाज जान चुका है, जो तिरस्कृत है, बहिष्कृत है, दीन है, हीन है, दुखी है, वो चौकीदार है। और दुखिया जो रो रहा है, रोने की आवाज नहीं किसी को सुनाई दे रही है। हमको जो संविधान के माध्यम, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, संविधान ने हमको वोट देने का अधिकार दिया है, हम जिसको ताकत देंगे वही दिल्ली के कुर्सी पर बैठेगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो आने वाले चुनाव में हम तन मन धन से पूरे प्रदेश में जाकर के अपने चौकीदार भाइयों को बताएंगे, और जो हमको लिखित रूप से आपने स्टाम्प पेपर पर देखा, हम चौकीदार को परमानेंट करेंगे सफाई कर्मी की तरह, और इनका वेतन 18,000 से 25,000 होगा, तो हम उसके समर्थन में वोट करेंगे। और इसी के क्या परिचय है आपका? हम सुरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष बस्ती, किस संगठन के? चौकीदार संगठन। अभी अटल बिहारी ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम रखा गया था, जी, जिसका नेतृत्व सांसद जी ने किया था, जी, किसके आह्वान पर आप लोगों को बुलाया गया था? माननीय सांसद हरीश द्विवेदी के जो है आह्वान पे हम लोग बुलाए गए, जो कि इन्होंने, हम लोग अपना ज्ञापन दिए और कहे कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी से जो योगी जी से हम लेटर पैड पे लिख के देंगे, आप लोग का जो मांग है उसको जो हम पूरा करेंगे। क्या कह के बुलाया गया आप लोगों को? हम लोग को कहकर बुलाया गया कि जो है डीआईजी साहब, एसपी साहब जी बुला रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ पता चला कि सांसद जी का कार्यक्रम है, तो बड़ी खुशी की बात। तभी ठीक है, कम से कम बुलाए हम लोग को ज्ञापन लिए। और जो है, किस उद्देश्य से बुलाया गया था? क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? इस उद्देश्य का जो है मीटिंग बुलाए, मीटिंग किया जाएगा। और जो भी था या और कोई कार्यक्रम था या किसी और उद्देश्य से बुलाया गया? नहीं, मीटिंग था, समस्या सुन रहे, क्या क्या समस्या, क्या परेशानी आप लोगों को, वही जो है उसी लिए बुलाए थे। तो आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह सौंपा उनको? जी, ज्ञापन दिए हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम बात रखेंगे, लेटर पैड में लिख के भेजेंगे, और आपका मांग जो है जायज है, आपका मांग को पूरा किया जाएगा। कौन कौन सी मुख्य समस्याएं नोट करके दी है उसमें? क्या समस्याएं आप लोगों ने नोट करके दिया है? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को विषय ग्राम प्रहरी चौकीदार आयोग को रिपोर्ट लागू किया जाने व पुलिस
रेगुलेशन के अनुसार कार लिए जाने, बीमा, न्यूनतम वेतन, मेडिकल वर्दी के संबंध में महोदय निवेदन है कि आजादी से लेकर अब तक सभी विभाग को उत्थान हुआ, परंतु ग्राम प्रहरी चौकीदार को उचित सम्मान नहीं मिला पाया है, जो कि पुलिस विभाग का चौकीदार अभिन्न अंग है। पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी, आंख व कान कहा गया है। आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी दशा मजदूर जैसी है, दुर्दशा झेल रहे हैं। ग्राम प्रहरी मात्र 2500 रुपया प्रतिमाह की दर से ड्यूटी करने के मजबूर हैं, जिससे ग्राम प्रहरी को आज के महंगाई के दौर में अपने बच्चे का पालन पोषण और शिक्षा, दीक्षा व अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ग्राम प्रहरियों के परिवार वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, जबकि ग्राम प्रहरी के द्वारा अपने ग्राम सभा के अंतर्गत अपराधियों पर संतुष्ट दृष्टि रखते हुए हर छोटी छोटी घटनाओं को तत्काल अपने अधीन स्थल नियुक्त अधिकारियों को अवगत कराते हुए अपराध पर नियंत्रण रखा जाता है। अतः श्रीमान निवेदन है कि हमारी कुछ मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए लागू करने की कृपा करें। नंबर 1, ग्राम प्रहरी के पुलिस रेगुलेशन के अनुसार कार्य लिया गया चौकीदार की विभिन्न सूचनाओं पर अमल किया जाए। चौकीदार की डायरी पर ड्यूटी, थाना हाजिरी पर सूचना के पढ़कर संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षर व थाने की मोहर अंकित कर, ताकि चौकीदार के पास सूचना देने का साबुत रहे। चौकीदार की सुरक्षा की दृष्टि से सूचना गुप्त रखा जाए, क्योंकि अधिकांश ऐसा हुआ कि जिसकी सूचना दी जाती है वही व्यक्ति बाद में चौकीदार को परेशान करता है। इस पर चौकीदार की सुरक्षा की जाए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार राजवीर आयोग के अध्यक्ष निवृत्त जैन मित्तल ने चौकीदार के विषय में 2.5 वर्ष तक जमीनी स्तर पर अध्ययन करके सम्मानजनक वेतन, वर्दी, बिल्ला, बीमा, मेडिकल प्रशिक्षण आदि की सिफारिश की है। दिनांक 3/12/2021 को गृह सचिव को सौंपी गई थी, उसे लागू किया जाए। नंबर 3, ग्राम प्रहरी की अंग्रेज की जवानी की वर्दी जैसी धोती बदलकर पुलिस होमगार्ड पीआरडी के अनुसार किया जाए। समस्त जिलों में वर्दी को लेकर चौकीदार की मीटिंग पिछले वर्ष की कई उसे परंतु लागू अभी तक नहीं की गई, उसे लागू करने की कृपा करें। नंबर 4, ग्राम प्रहरी के बीमा व मेडिकल के आच्छादित किया जाए, ताकि चौकीदार अपने परिवार की तरफ से संतुष्ट रहे, अपने कार्य अच्छे प्रकार से कर सके। चौकीदार को सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे वह अपने परिवार के भली प्रकार से भरण पोषण कर सके। वह गांव रहकर पुलिस अच्छी प्रकार से सहयोग करके उसे, क्योंकि अल्प वेतन होने के कारण चौकीदार को अपना व अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए दूसरों को यह मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे चौकीदार का कोई सम्मान नहीं होता। यही राजविद्य आयोग का मानना है। नंबर 6, उच्च अधिकारी गण द्वारा ग्राम प्रहरी को माह में एक मीटिंग कराया जाए, जिससे चौकीदार क्षेत्र की समस्या अवगत कराया जा सके। नंबर 7, ग्राम प्रहरी के घर पर माह में एक बीट सिपाही या सहायक थाना प्रभारी अवश्य जाए, ताकि सुरक्षा और सम्मान की भावना बनी रहे। नंबर 8, प्रत्येक थाने पर चौकीदार को रुकने के लिए बैरक की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि थाने पर उचित व्यवस्था न होने से चौकीदार पेड़ के नीचे, मंदिर जमीन पर अपना समय व्यतीत करना पड़ता है। नंबर 9, प्राय समय यह देखने में आया है कि चौकीदार से थाने पर मजदूर की तरह काम लिया जाता है, जिससे क्षेत्र के लोग चौकीदार को हीन दृष्टि से देखते हैं, वह हंसी का पात्र बनाते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः चौकीदार की बेगारी प्रथा को बंद किया जाए, यह पुलिस रेगुलेशन के अनुसार काम लिया जाए। नंबर 10, जनपद स्तर के जो सम्मान साइकिल, टार्च आदि चौकीदार को वितरित होता है, जो कुछ ही लोग को मात्र मिला पाता है, जिससे पैसा सभी चौकीदारों के खाते में ट्रांसफर हो, ताकि गुणवत्तापूर्वक सामान लेकर लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। और जो है कहीं हमारे थाने पे 6 हाजिरी लिया जाता है, कहीं 4 है, जबकि हम लोग को मैनुअल 2 हाजिरी है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम लोग को मात्र 2500 मिलता है, और कहीं 6 ड्यूटी है, कहीं 8 ड्यूटी लिया जाता है। तो ये भी हम लोग माननीय सांसद जी को अवगत कराए हैं कि हम लोग का कम से कम जो पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से 2 हाजिरी उसको कराया जाए। अभी सांसद जी के कार्यक्रम में आपको कुछ उपहार सम्मान भी दिए गए हैं। हाँ, एक गमछा दिए हैं। गमछा जो दिया गया उसका कलर भगवा था, तो क्या आपका जो कलर है वो बदलेगा या वही रहेगा? नहीं, हम लोग जो है साफा के लिए कहे तो कहे हमको मालूम नहीं था, जो इसीलिए हमको मालूम होता तो हम साफा ले आते, तो ये पहले से ले आया हूँ, भगवा कलर को ही वितरित किया। आपने ये विरोध नहीं किया कि ये जो गमछा आप दे रहे तो पार्टी के कलर का है? नहीं, हम इस्तेमाल करेगा नहीं, हम नहीं विरोध किए सर। हम लोग तो विरोध कहना ही हुआ, विरोध इस बात को करेंगे, हम लोग वोट भी नहीं देंगे जब तक वेतन नहीं बढ़ जाएगा। आप जान लीजिए, पूरा चौकीदार सर। क्या परिचय है आपका? मैं रमेश यादव, चौकीदार थाना वार्ड।